चले जाओ यहाँ से। हर स्कूल में पढ़ाई होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा। तो आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लो कि वास्तव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ाई करने में, ठीक है। बाकी बात की बात है, ठीक है। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं कह रहा हूँ ना गलत, बाकी बात की बात है। जब तक अवेलेबिलिटी नहीं है बुक्स की, तब तक हम मैथ को थोड़ा सा कवर करके चलेंगे। बहुत ही बेसिक से हम करने वाले हैं। हमने उस दिन भी थोड़ा थोड़ा किया था शायद, है ना? किया है हमने थोड़ा थोड़ा। हमने किसके बारे में पढ़ा सलोनी? होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, और क्या होते हैं वो? रेशनल। इरेशनल की, चलो इरेशनल की बात करते हैं। होल नंबर में हम सबको पता है 0, 1, 2, ठीक है। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है? दोनों तरीके के नंबर्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ठीक है। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में जो लिखा जाए, जैसे P/Q की फॉर्म में जो भी होगा, और ये सब के सब लिखे जा सकते हैं P/Q की फॉर्म में। ये सारे ही नंबर कैसे लिखे जा सकते हैं? P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इरेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर होते हैं, चलो प्राइम और दूसरा होता है कंपोजिट, ये हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर, पहला जो प्राइम नंबर है 2 हमने पढ़ा, उसके बाद में 3 भी पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है 7, 5, है ना? ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर कभी आप देखो प्राइम नंबर रूट में है, जैसे 3 है, तो ये रेशनल है। लेकिन आप सोचो अगर ये 4 होता तो 4 तो बेटा ये 2 बन जाता, और 2 तो रेशनल होता है, सबको पता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये तो रेशनल है। अगर सपोज करो √5 है, नहीं होगा, √5 बाहर नहीं आ रहा 5 ये, आप समझ रहे हो? √7 होता। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं सलोनी श्रव्या। किस कंक्लूजन पे? हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन होता है जब हम भाग करते हैं। जब हम P/Q की फॉर्म में कोई नंबर देखते हैं तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग करते हैं, करते ही हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? और वैसे क्लियर है? भाग तो हम बचपन से करते हुए आते हैं। तो भाग में हमारे सामने 2-3 चीज़ें यहाँ पे आती हैं जो मैंने उस दिन बताया। जब हम भाग करते हैं तो सबसे पहले तो जो डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता ही नहीं है, वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। ये समझाया था नहीं? हाँ की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। इसका तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है तुम्हारे साथ में। नहीं समझाया था? तो हाँ करो। और तीसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें दो हैं, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट में वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आगे बढ़ेगा ही नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में एक ही अंक या 2 अंक या 3 अंक या 4 या 5 एक पैटर्न बन जाएगा, एक डिज़ाइन बनेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में इसका मतलब वो पैटर्न भी नहीं बनेगा, कुछ से कुछ डेसिमल के बाद में कुछ भी आता रहेगा, मतलब आप पकड़ नहीं पाओगे। अब जैसे डेसिमल के बाद में आने लगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, हमेशा वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रिपीट हो रहा है 1 2। लेकिन अगर आप सोचो 1 2 3 8 9 7 1 2 3 इस तरीके से आ रहा है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये ना तो रिपीट होता और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा। इस केस में रेशनल होता है। इस केस में, इन दोनों केसेस में क्या होगा? रेशनल। इन दोनों केस में क्या होगा? रेशनल होगा, लिख रखा है। इन दोनों ही केस में क्या होगा? रेशनल।
लेकिन इरेशनल किस केस में होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है √3 का। जब आप √3 को डेसिमल एक्सपेंशन करने पर जाओगे तो आप पाओगे कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट होता, इसका पैटर्न ही नहीं बनता। ठीक है, प्राइम को प्राइम की हमने उस दिन बात की थी। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ एक होता है या अपने आप नंबर इटसेल्फ, या तो एक होगा, एक से कटती हैं, या वो खुद से कटती हैं। कंपोजिट नंबर एक से कटती हैं अपने आप, हर नंबर अपने आप से और एक से कटता ही है। आप समझ रहे हो? हर नंबर अपने आप से और एक से कटता ही है, कटना ही है उसे। लेकिन अगर वो नंबर इन दोनों के अलावा किसी से भी कट रहा है तो वो क्या होगा? कंपोजिट होगा। वो 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 10 से कट जाए, 5 से कट जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है नहीं है? अब हम को प्राइम की बात करते हैं। को प्राइम, बैठो। को प्राइम की हम बात करते हैं। को प्राइम में क्या होगा? को प्राइम आया ही इसलिए क्योंकि 2 संख्याएं हमें लेनी है। यहाँ पे 2 संख्याएं हमने ली हैं, एक लिए 4, एक लिए 8। एक तो पेयर ये हो गया, एक लिए 4, एक लिए सपोज करो मैं लेता हूँ 9। ठीक है, ठीक है बच्चों। हमने इसके फैक्टर्स निकाले 1, 2, 4, इसके 1, 2, 4, 8। यहाँ पे देखा कि एक तो कॉमन सभी का आना है क्योंकि एक तो सबको काटता है, इसके अलावा 2 भी कॉमन है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। जब एक के अलावा भी दूसरा फैक्टर आ जाए तो इसका मतलब को प्राइम वो नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 से कटेगा, 2 से और 4 से, यहाँ पे 1 से, 3 से और 9 से। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे एक ही फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, दूसरा कोई फैक्टर ऐसा है ही नहीं जो कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हैं? को प्राइम है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, हमने सलोनी बहुत सारी चीज़ें की हैं। कौन सी सिर्फ? देखो ऐसे 4 अगर 16 लिखा हुआ है तो हमने 8वीं 7वीं पढ़ा है लीस्ट फॉर्म में करो इसे। तो लीस्ट फॉर्म में करने के लिए हम 2 से काट देते हैं इसे। फिर और इसे अगर मैं 9th की भाषा में समझाऊं तो हम इसे तब तक करते हैं जब तक ये को प्राइम ना बन जाए। यहां पर ये को प्राइम्स नहीं थे क्योंकि ये 2 से कट रहे हैं, लेकिन यहां पर अब देखो क्या हुआ इनके साथ। अब ये को प्राइम बन चुके हैं क्योंकि इनका कोई अदर देन 1 फैक्टर ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है, एक, जो इन दोनों को काट सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये कहां पे आ गए हैं? को प्राइम बन गए। यानी 1 और 4 क्या बन गए? को प्राइम। जबकि 4 और 16 के साथ में वो वाली सिस्टम नहीं था, लेकिन वैल्यू तो इसकी यही थी। अगर आप देखो 4/16 यानी 1/4 की जो वैल्यू थी वो ऐसे हो सकती है, सेम ही रहेगा। इतनी चीज समझ में आई है नहीं आई है? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि वो कहता है करने के लिए। देखो अगर आप क्वेश्चंस पे जाओगे, वो कह रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, या क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल दे दो सर। 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। उसने, आप समझो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नो सर, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, क्यों? क्योंकि हर नेचुरल नंबर यहां पे आएगा ही आएगा। हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ठीक है। तीसरा आ सकता है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। नहीं, हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहे हैं सारे। लेकिन ऐसा अगर आए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में माइनस भी आ रहा है, जबकि होल नंबर में माइनस नहीं आता। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है? मैं 2 सेकंड में आ गया बस। मैंने सुबह भाग के लिए दिया था 1/17 वाला किया है क्या? वो बहुत देर में भी नहीं हो रहा होगा। कब तक हुआ? कितने अंक निकाले?
कितने अंक निकाले हैं चेक करो। वो चलता ही जाएगा, हाँ वो दिया ही यूँ था ना जिससे कि वो चल रहा है, आप समझ रहे हो, वो चल ही रहा था इसीलिए दिया गया था। ठीक है चलो खैर, अब हम एक चीज़ कर रहे हैं, दो रेशनल नंबर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम एक रेशनल नंबर या दो रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर या 50 रेशनल नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रेशनल नंबर के बारे में अभी भी कन्फ्यूज़न है, मैंने कई बार बताया है, रेशनल नंबर के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न मत कर लो। कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में रखा जा सकता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में रखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये ऐसा भी नंबर होता है, और इसको हम सपोज करो 8 लिख रखा है तो 8 को भी कैसे लिख सकते हैं, 8/1, 8/1। तो इसका ये भी क्या है, रेशनल है, और ये भी रेशनल है। तो या तो फ्रैक्शन वाले दे देंगे या तुम्हें होल नंबर दे देंगे, उनके बीच का कोई एक नंबर बताना है या 2 नंबर बताने हैं या 5 नंबर बताने हैं, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लेकिन तरीका क्या होगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। हमें दिया है 4 और 6 के बीच में कोई एक नंबर प्राप्त करो, कोई भी बता देगा इसे, पलक नाम है ना, हाँ इसे कोई भी बता सकता है। क्यों, 4 6 यहाँ पे 5 आएगा। लेकिन 5 कैसे आया, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं, अगर मैं दोनों के सम को 2 से डिवाइड कर देता हूँ श्रव्या, तो मुझे 5 मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एग्जैक्ट बीच का मिल जाएगा, जस्ट बीच का। हो गया। सिमिलर चीज कहां पे चलती है, यहां पे देखो, अगर मैं लूं 15 और 19 के बीच का एक नंबर लूं, 15 और 19 के बीच का, तो ये क्या है, और ये तो क्या हो जाएगा, a+b/2। वैसे तो देखो हमें सबको समझ आ रहा है, 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 3 नंबर्स हैं इसके बीच में। नंबर्स तो अनगिनत होते हैं 2 नंबर्स के बीच में, बहुत सारे, मतलब इसकी कल्पना भी नहीं हम कर सकते कितने होते हैं। लेकिन ये सिर्फ सामने से हम दिखते हैं, हमारे पास में है कि 16 17 18 इनके बीच में आता है। लेकिन हमने क्या किया, इसको भी इग्नोर करते हुए हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, a+b/2। ए क्या है, 15 + 19/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 34 अपॉन एग्जैक्ट बीच का बताया ना मैंने, ये बिल्कुल बीच का है तो सारे ही बीच के, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का है। तो 17 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप कुछ भी लिख सकते। अगर कहा है किसी ने कि 15 और 19 के बीच का सिर्फ एक संख्या बताओ जो बीच में आती है, तो कोई भी बता दो। अब समझ रहे हो। अब बात आती है अगर कुछ ऐसा हो, बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यार से। देखो अगर ऐसा है, अभी मैंने 4 और 6 दिया, मैं कह रहा हूँ 4 और 5 के बीच का नंबर बताओ। 4 और 5 का भी हम बहुत आराम से बता सकते हैं, 4.5 4.5 बता सकते हैं या नहीं। लेकिन आता कैसे, देखो हम क्या करेंगे, मैं 4 और 5 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये a है, तो 4 + 5/2 क्या मिल जाएगा, 9/2, ठीक है। क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसके बीच में क्या, देखो बीच में क्या आ गया, 4.5 आ गया, कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे वो कह रहा है कि 1 नहीं निकालना, 5 निकालना है। कितने निकालने हैं, 5। अब मैं कैसे करूं, अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच का निकाल लेता हूं। भाई इन दोनों के बीच का निकलेगा, रहेगा तो 4 और 5 के बीच में। नहीं समझ में आया। अगर मैं इन दोनों के बीच का भी निकालूं
तो वो रहेगा तो 4 और 5 के बीच में अल्टीमेटली। तो मैंने क्या किया, 4 प्लस 4.5 अपॉन 2, इसका मतलब 8.5 अपॉन 2। आ रहा है सलोनी समझ? तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आया कुछ समझ? 2 प्राप्त हो गए। अब वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस 5 अपॉन 2, तो 9.5 अपॉन 2। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो 2 4 ज़ा 8, 1 5, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 4.75 मुझे यहाँ से मिल गया। वो कह रहे हैं नहीं सर अभी और चाहिए, तो अभी और चाहिए, तो अभी कौन सा खत्म हो गया है, इनके बीच का निकाल दो, इनके बीच का। सिमिलर पोजीशन पे हम आएंगे, 4 प्लस 4.25 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 8.25 अपॉन 2, यानी 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, कितना आ जाएगा 4.125। एक और चाहिए सर, निकाल दो इनके बीच का, निकल जाएगा, इनके बीच का निकाल दो, इनके बीच का निकाल दो, कुछ भी कर सकते हो, इसके बीच का निकाल दो, इसके बीच का निकाल दो, इसके बीच का निकाल दो, आएंगे तो बीच में। ऐसे तो आप हजारों लाखों बार, करोड़ों बार, अरबों बार करते हुए चले जाओगे। भार्गव इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, या तो शक्ल ही ऐसी है, या फिर आगे आके बैठ जाओ, आगे आ जाओ। अगर ये वाली चीज़ क्लियर हो गई तो बताओ, हुई है या नहीं हुई है? सोनम हो गया? मैं आगे बढ़ूं? यहाँ से क्लियर है ये वाली चीज़ें? भाई हमने तो कुछ नहीं किया, एवरेज ही तो निकाला है अभी। इसे औसत बोलते हैं कि दोनों संख्याओं का सम करो, उसे 2 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा एक पे 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे कह रहा हूँ, एक बच्चे पे 15 रुपये हैं, एक पे हैं 19 रुपये। तो कह रहा है औसत बताओ कि औसत बताओ कितने, औसत रुपए कितने हैं दोनों बच्चों पे। तो मैंने क्या किया, टोटल किया, 34 आया अपॉन 2 17। मैंने कहा औसतन 17 रुपये है, हर बच्चे पे 17 रुपये हैं। इसका मतलब ये कहना है कि मैं अंदाजे से ये कह रहा हूँ, मतलब एक मैंने फिगर आउट कर दिया कि 17 बच्चे 17 रुपये हो सकते हैं दोनों बच्चों पे। अब आप ये करो तब भी 34 आएगा। अगर आप 17 बच्चों को दो से गुणा कर दोगे जब भी 34 आएगा। ये एक एवरेज है और ये एक्यूरेट है। आप समझ रहे हो? ये तो एवरेज निकाल लिया हमने और ये एक्यूरेट है कि इतने रुपए हैं। ये एवरेज है कि 17 रुपये हो सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये तो थोड़ा सा लेंथी सा बन रहा है। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि क्या हो सकता है। वो कहता है 1/3 और 1/2 के बीच की 5 रेशनल संख्याएं बताओ। 1/3 और 1/2 के बीच की 5 रेशनल नंबर्स बताओ। और उस तरीके से तो हम कर ही सकते हैं जो मैंने क्या बताया अभी अभी। दोनों को प्लस कर दो अपॉन 2। ठीक है, ऊपर वाला हल करेंगे सबसे पहले। ऊपर एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 2 3 ज़ा, और ये नीचे 2 कर ही देंगे। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखो बराबर का निशान देख लेना कहाँ पे लगता चल रहा है। और जो बिल्कुल जो मेन अपोन लगाना है वो थोड़ा सा लंबा लगाना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये न्यूमरेटर का अपोन में, ये डिनोमिनेटर में है। तो जो मेन वाला है वो क्या, थोड़ा सा लंबा लगाएंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ये 5/6 हो गया और ये 2/1। हम सबको पता है ये यहाँ पे जाएगा, ये ठीक है। इससे आ जाएगा 5/, यानी इन दोनों के बीच की एक संख्या है 5/4। एक तो ये तो तरीका है ही, ये आना चाहिए और ये वाला तो आना ही आना चाहिए। ये तो हमें अब पूरी लाइफ देखना ही पड़ेगा। इसका एक दूसरा तरीका ये है, अगर मुझे कहा है कि 1/3 और 2/3 के बीच की 5 रेशनल नंबर्स बताओ। कितने? 5 रेशनल नंबर्स किनके बीच? 1/3 और 2/3। मैं यहाँ पे एक चीज़ मान के चल रहा हूँ। मान के क्या दिखाई दे रही है कि डिनोमिनेटर सेम है। हमने जोड़ घटा में एक चीज़ की है,
हमने बचपन से पता है, हमें बताया जाता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट घटा सकते हैं, यही तो। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है आदित्य उर्वशी, क्या करते हैं, तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब ही क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना, आप समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे केशव, 5 संख्याएं निकालनी है, 5 निकालनी है। तो 5 निकालने के लिए 6 पकड़ेंगे, यानी 6 से सब में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा ऐसे होगा, ठीक है। और यहां पे भी देव क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें यहां पे दिखाता हूं, 6/6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 से ही तो है, और 1 से तो आप किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो वो ही रहती है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी वैल्यू पे। लेकिन एक रूप हमारे सामने आ गया, क्या, 6/18, और ये कितना हो गया, 12/18। अब यहां पे सिर्फ एक चीज हुई है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम तो पहले ही था, लेकिन ऊपर देखो न्यूमरेटर में गैप आ गया, यही हमें चाहिए था। अब हम आराम से निकाल सकते हैं 7/18, 8/9/10 और 11/8, ठीक है। जो चीज आपको को प्राइम में ले जानी है ले जा सकते हो, ये पहले ही को प्राइम में, इसको हम ले जा सकते हैं 2 4 2 9, आप समझ रहे हो, 2 4 2 9, ठीक है। ये भी हो सकती है 3 3 3 6 3 1 3 2 1/2 हो जाएगी। और ये क्या हो सकता है, देखो 2 5 2 9, और ये ऐसे ही रहेगी। तो हमारे पास में संख्या है, पहली 7/18, दूसरी है 4/9, तीसरी है 1/2, चौथी है 1/5 और पांचवी है 11/18, ठीक है। ऐसा आप, ऐसा नहीं है कि इसमें ही कर सकते हो, ऐसा आपको चाहे 1000 अंक दे रखे हैं, 1000 अंक निकालो, तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, वहाँ पे 1001 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे के सारे अंक आ जाएंगे। अब सपोज करो कोई कहता आपसे ये वाली चीज, आपको कहा है 1, जैसे मैंने पहले वाला सवाल लिखा था 1/3 और 1/2 के बीच का, पहले मैंने मिटा दिया था ना इसे, इसीलिए मिटाया था ताकि पहले वो वाला स्टेप कर ले, ये वाला स्टेप। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस केस में हम वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 18 आएगा, यहाँ से 12 आएगा, कोई फायदा नहीं है, दोबारा से वहीं पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बच्चों क्या आया, 6, 3 2 2 3, तो संख्या हमारे पे ये आ गई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/6 एंड 3/6। देखो ये है तो वही 1/3 है, और ये 3/6 1/2 है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इससे हमें क्या मिला कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वही चीज़, कितने निकालने हैं, सपोज करो 10 निकालने हैं, तो 10 के लिए 11 से करेंगे, 11 से ऊपर 11 से नीचे। ठीक है, कर लेंगे डायरेक्ट 23 24 नीचे अपोन लगा लोगे, ये लगा लेना। अब जो जो को प्राइम में आप ले जा सकते हो, काट सकते हो, उसे काट दो, और जो नहीं जा सकता है उसे रहने जो पहले को प्राइम में। 23 तो देखो कटेगा नहीं, 23 तो किसी के टेबल में ही नहीं आता, तो 23 इज नॉट गोइंग टू बी डिवाइडेड, छोड़ दिया। ये कट सकता है, यहाँ से मुझे 12 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे 33 मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं। यहाँ से फिर से कट सकता है 3 से, अब नहीं कटेगा। ये भी नहीं मुझे मिल रहा, क्योंकि 5 से ये कट जाएगा लेकिन 66 नहीं कटेगा, तो इसको रखे रहने दो। 26 और 66 दोनों 2 से कट जाएंगे, यहाँ से 13 आ जाएगा, यहाँ से 33 आ जाएगा। अब 13 प्राइम है, 13 भी नहीं कटेगा। 27 और 66 मुझे लग रहे हैं कट जाएंगे, क्योंकि 3 से कट जाएगा, और ये 3 से ये भी कटेगा, आगे नहीं कटता, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा लेकिन 22 नहीं कट पाएगा। ये कट जाएगा, 2 से कटेगा 14, ठीक है, आगे जा ही नहीं रहा है।
29 तो प्राइम होता है, इस पे जाने से वो ही नहीं है, नहीं है, क्योंकि 29 और 66 का कहीं बैठ ही नहीं रहा है। 30 और 66 कट जाएगा किससे? हम 3 से काटते हैं सीधा, क्योंकि 3 से दोनों संख्या जा रही है, यहाँ से 10 मिलेगा, यहाँ से 33, ठीक है। और 31 प्राइम होता है, नहीं करना। 32 और 66 2 से कट जाएगा, 16 और 33, तो ये वाली संख्या है, ठीक है। इसमें अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो कि सर यहाँ से हमें दिक्कत है, तो उसे दोबारा समझाया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और अब की बार समझना है तो दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से ही समझाया जाएगा। बताओ, बोलो बोलो बेटा, आ रहा है समझ में? देखो शुरू के उसमें डिवाइड का आप पे बहुत बड़ा वो रहेगा, डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवीज़न आपको सीखनी तो पड़ेगी, अब तक तो आनी चाहिए। और अगर किसी पे नहीं आता है डिवीज़न तो उसे सीखो, क्योंकि डेसिमल को एक्सपेंड करेंगे हम। डेसिमल को एक्सपेंड करने के लिए हमें फिर डिवीज़न की सहायता लेनी ही पड़ेगी, और हमें बताना पड़ेगा कि किस किस तरीके से सवाल हो रहे हैं, और ये डिवीज़न के बिना होंगे नहीं। और ना भी होते तो डिवीज़न तो 9th क्लास में डिवीज़न में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भैया सोचने वाली स्थिति बनती है, ठीक है। मैं रब कर दूं इसे? एक चीज और समझ के चलो, एक टर्म समझ के चलो। अगर मैं एक संख्या को ऐसे लिख रहा हूं 2.3333, कहां तक लिखोगे? सीधा सा पता चल रहा है कि 3 इज बीइंग रिपीटेड, 3 को रिपीट बार बार किया जा रहा है, 3 ही रिपीट हो रहा है। तो मैं ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख सकता हूं। इस बार का मतलब, इस लाइन का मतलब ऊपर ही ये होगा कि जिसके ऊपर ये लाइन होगी ना, ये इसका मतलब रिपीट है, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही अंक के ऊपर हो सकती है, ये 2 के भी हो सकती है, ये 5 के भी हो सकती है, 12 के भी हो सकती है, कितनों के भी हो सकती है। जैसे 6.298545 ऐसे दे रखा है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो है ना रिपीट होना शुरू हो गया, यानी जो यहाँ से जो संख्याएं बन रही है ना वो कुछ इस तरीके से बन रही है। तो उन्होंने क्या किया, आगे जब कुछ है ही नहीं तो इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, और फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया, फिर 7, फिर 5, फिर से मतलब रिपीट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इसका मतलब क्या है, दिस नंबर इज बीइंग रिपीटेड, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि ये आगे तक जब रिपीट ही होगा तो लिखने से इसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं करा देता हूँ आपको, सवाल तो आएंगे ही इसमें, एग्जाम्पल उसमें एक्सरसाइज में, लेकिन एक चीज़ समझ के चलो, कोई भी रेशनल नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में है। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल नंबर कर रहा हूँ 6, हाँ मैं 6th सवाल डिस्कस कर रहा हूँ आप पे, जब किताब आ जाएगी तो सबके सब समझ पाएंगे। 1/3 का ये आपका सवाल है। हमारे पास में रेशनल नंबर है P/Q, और जब हमने Q से P को भाग किया, P से P को Q से भाग किया, तो हमें पता चला कुछ ऐसा आ गया। इसको हम कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यों? क्योंकि ना तो ये आगे गया, ना ही इसमें डॉट्स लग रहे। इन डॉट्स का मतलब क्या है? आगे जा रहा है, और ना ही इसके ऊपर बार है, यानी 4.8 पे इसकी कहानी खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं 24 को भाग कर रहा हूं, सपोज करो 5 से,
तो मुझे संख्या कुछ ऐसी दी हुई है, ठीक है। जब मैंने 24 को 5 से भाग किया तो मेरे पास में 4.8 आया और मैंने क्या किया इसे टर्मिनेटिंग, क्या कहा टर्मिनेटिंग। जबकि इसी केस में अगर मैं एक चीज़ देखूं, 24 को मैं 15 से भाग करूं, 24 को अगर मैं 15 से भाग करूं तो 24, 15 बन जा 9, पॉइंट लगाएंगे 0, 15 6 जा 90। हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी, ये भी पूरा का पूरा कट गया, लेकिन इसमें एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली ये बात है, ये तो पहले भी कट रहा था, ये 15 है ही नहीं। एक तरीके से आप देखो तो ये ऊपर क्या है 3 × 8 है या नहीं है, और नीचे क्या है 3 × 5। तो बेटा ये तो 3 से 3 पहले ही कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या का वैल्यू क्या है 8/5। आप समझ रहे हो भाई, 3 तो कॉमन फैक्टर था इसका। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, समझाना मैं ये चाहता हूं, अब जरा थोड़ा सा ध्यान देके चलो। कुछ संख्याएं लेते हैं और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, उसको आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, वो तो याद वैसे ही हो जाएगा। देखो पहली संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, पहली संख्या हम ले रहे हैं 3/10, ठीक है। दूसरी हम ले रहे हैं 5/12 और तीसरी हम लेते हैं बच्चों 3/25। एक और संख्या हम लेते हैं 13/13 ठीक, बल्कि 14 करता हूँ 14। और एक संख्या हम लेते हैं 26/35। ये संख्या मैंने ली, ठीक है। और इसके अलावा एक संख्या और लेते हैं 7/4 और 7/25, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स मैंने लिए हैं और इन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर हम सबको पता है क्या है, 10 है, 12, 25, 14, 35 एंड दिस इज 4, दिस इज 25। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, अगर मैं इसको पहला मानूं, क्या इनके बीच में कोई दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। क्या ये दोनों संख्या किसी एक कॉमन फैक्टर से कट सकती हैं क्या? नहीं कटेंगे। 2 से काटने की कोशिश करोगे ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 3 से काटने की कोशिश करोगे ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कॉमन फैक्टर किसी में भी नहीं है। मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश क्या की है कि कॉमन फैक्टर ना हो, ये को प्राइम नंबर्स, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में? को प्राइम से हैं, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और ऐसी ही संख्या हमें लेनी है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चेक करो, और जो चेक करेंगे वो मैं अभी धीरे धीरे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जब मैंने इसको भाग किया 3 को 10 से तो मुझे 0.3 मिला। क्यों? देखो मिला या नहीं मिला। इसको मैं क्या बोल के चलूंगा, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट पे मैं किस पे आया, 50 पे, यानी 5 पे। जब 5 को मैंने भाग किया 12 से तो मुझे मिला 50 ऐसे, और फिर ठीक है 2 दूनी 4 या 12, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ठीक है ना, 2 0, ठीक है 12, 8 आया 0, 72, ठीक है ना। क्या आया 8 0 8। अब ये ऐसे ही होते चला जाएगा, आप 72 लिखते चले जाओगे, ये 80 बनता चला जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ कि 41 तक ये रहा और फिर 6 रिपीट होता जा रहा है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 0.416 विद बार, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि है 3/25। पॉइंट लगाया, 0 लग गई, 25 बन जा 5 0। ये तो बच्चों टर्मिनेट हो गया, 0.12 क्या हो गया, टर्मिनेट। नीचे 13/14, 14.0, 126, ठीक है। 4 0, 28, 12 0, 8 0, 70, 10 0, 2 0, 6 0, 4 0, 12 0, 8 0, 10 0, 2, फिर से 2 आ गया। देखो 2 कहाँ पे आया, देखो अगर आप एक चीज़ चेक करो, इसमें एक चीज़ चेक करवाऊँ, 80, आप समझ रहे हो, 8 आया ना, और दोबारा से 8 देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे 2 आ गया, 20 आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया, 40, हाँ देखो यहाँ पे 40 आया था, यहाँ पे दोबारा से 40 हो गया। 40 जब आया था तो 14 दूनी 28 यहाँ पे आया, ठीक है। यानी कि 2 8 5 7 4 1 4 के बाद में अगर हम देखें 2 आया दोबारा, और फिर से 8 आया, फिर से 5 आया, फिर से 7 आया, और इसे आगे करोगे फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिर 2 आ जाएगा। अब देखो ये 2 आ गया, क्या करेंगे, 14 1 जा 14, मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, ये क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, 14 1 जा 14, 6 आया 0, 14 4 जा, और फिर से 4 आ गया। अब 4 आएगा तो फिर से वही वाली कहानी बनेगी, ये वाली 14 2 जा 12 0, फिर से आप इसे चाहे अंत तक करते रहो, मरते दम तक, ये ऐसे ही चलते रहेगा। क्या आएगा, 0.928571 और फिर से रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये रिपीट हो रहा था, ठीक है। यानी हमें रिपीटिशन के लिए भी बहुत सारी भाग करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 2-3 अंकों में ही पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, ये बात तय है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ भाग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। आगे हम चलते हैं 26/35, 26/35 7 से हो जाएगा, 35 14 नहीं 21 और 3 24, देखना जरा ठीक है क्या, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है, ठीक, 0 5 से तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा क्योंकि 140 होते हैं। फिर से 10 0 दूनी 70 0 300 9 से तो नहीं, 8 से हो रहा है, 40 24 और 4 8, ठीक है। 6 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, 25 कितना आएगा, 25 7 से हो जाएगा क्योंकि 45 आया है ना, 7 5 0 1 जा 15 0। अब मुझे थोड़ा सा लगता है, देखो अब शायद यहाँ से रिपीट होना शुरू हो सकता है, ये है ना। क्या करेंगे अब, 4 कितना आएगा, 140। हाँ अब यहाँ से देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 0 35 दूनी, ठीक है, यानी कि ये रिपीट होगा। आप समझ रहे हो,
0.742851 और 42 दोबारा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये रिपीट होगा। आप समझ रहे हो, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब जल्दी से इसे और देखते हैं, फिर चलता हूँ मैं। जब 7 को 4 से भाग दिया गया, 4 1 जा 4, 3 5 0 सॉरी 2 0, तो ये तो सीधा आ गया 1.75, ये टर्मिनेटिंग है। और जब 7 को 25 से भाग किया गया है बच्चों, तो कितना आ गया 0.28, ये भी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, NTR हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता था। ठीक है, वो किस केस में होगा आप देखो, मैं अब जो समझाने वाला हूँ उसमें आप आ जाओ। समझाने वाला क्या हूँ, हम जहाँ जहाँ पे टर्मिनेट आया और जहाँ जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आया, उसके डिनोमिनेटर को चेक करो जरा। 10 मैं सबसे पहले यहाँ पे कर रहा हूँ टर्मिनेटिंग के। जब टर्मिनेटिंग आया, कितना आया 10, 10 के होते हैं 2 × 5 25, कितना आया 5 × 5 4, यानी 25, ये तो कर लिया हमने 25 वाला तो। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का देखो क्या है 12, 14, आप समझ रहे हो 35, 4, 25 वहाँ पे है। आपने एक चीज नोटिस किया, जब सिर्फ ये दोनों रहे 2 या 5, सिर्फ 2 या 5, तब तक वो टर्मिनेट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो आप, जब डिनोमिनेटर में केशव जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किस में रहे 2 और 5 के फॉर्म में, या तो दोनों की फॉर्म में या सिर्फ अकेले की फॉर्म में, या अकेला ये, या तो 2 ही अकेला बने या 5 ही अकेला बने या फिर दोनों बन जाए, तब वो टर्मिनेट हो रहा है। लेकिन जब भी 2 के साथ में कोई दूसरी संख्या आई 5 के अलावा, या 5 के साथ में 2 के अलावा कोई संख्या आई, तभी वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। श्रव्या को समझ में आया? इसका मतलब अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ 7/45 क्या ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 45 के टुकड़े करके, 3 × 3 × 5 कहोगे सर नहीं होगा। मैंने पूछूंगा सर क्यों नहीं होगा, बताओ बच्चों, क्योंकि सर 5 के साथ में 3 नहीं आना चाहिए था, या तो 5 ही होता या 2 होता या दोनों होते 5 और 2। इनके साथ में अगर कोई भी संख्या आ जाएगी तो वो क्या हो गया कुणाल? इनके साथ में अगर दोनों में से कोई सी दोनों के अलावा कोई सी संख्या आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे 100 है, 5 या 7/100 है, तो सीधा भाग से हो जाएगा, लेकिन 100 के कर दो, 2 से कट जाएगा 50 आएगा, फिर से 2 से 25 आएगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि 2 भी है 5 भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी अब मैं सीधा मैथमेटिकली बता दूं, जब डिनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो या तो उसमें 2 की पावर्स बने या 5 की पावर्स बने या फिर दोनों की पावर्स बने। इसको हम क्या लिखते हैं? या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या फिर दोनों की पावर हो।
समझ रहे हो मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है ये। और जो मैंने इतनी देर से समझाया है वो इसका सार है, इसको आप समझ के चल लेना। बहुतों के समझ में आ गया होगा, जिसके नहीं आया वो घर पे जाके देख ले, दोबारा समझ ले, इसके बिना बड़ी दिक्कत है। ठीक है।